ये कहानी है गोयन नाम की एक लड़की की जो कि टीवी रिपोर्टर होती है और गोयन को अपना हर एक काम परफेक्ट तरीके से करना बहुत ही पसंद होता है। यहाँ तक कि गोयन आगे जो है ना उसे क्या करना है उसकी भी जो है ना प्लानिंग पहले से ही लेकर चल रही होती है। लेकिन इंसान हमेशा जैसा सोचते हैं, जैसा वो चाहते हैं कि हो, वैसा नहीं होता है। गोयन जिससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसका बॉयफ्रेंड वो उससे मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि उसका ड्रीम जॉब उसे मिल चुका है। इसके लिए वो ब्रेकअप कर रहा है और जा रहा है अपना ड्रीम जॉब करने के लिए। गोयन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होता है। उसने सोचा नहीं था कि उसे जो न डंप कर दिया जाएगा, लेकिन उसे ये कड़वी सच्चाई पीनी पड़ती है। गोयन की जो बॉस थी वो गोयन को बताती है कि 7 दिनों की वो छुट्टी दे रही है और उसकी जो दोस्त रेचल जिसकी शादी है वहां पर जाए और ताकि वहां पर जो ना घूमे फिरे, मस्तियां करे, ताकि ये सभी चीजों को जो है ना वो भूल सके और उससे बाहर निकल सके। लेकिन गोयन के ऊपर एक और बम फूटता है। गोयन और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में जो बातें हो रही थी, किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जहां पर कई सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, जो कि गोयन को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन गोयन के पास कोई रास्ता नहीं था और उसकी जो दोस्त थी उसके शादी में उसे जाना भी था। इसके लिए वो तैयार हो जाती है और सीधा पहुंच जाती है अपनी दोस्त रिचल की शादी में। अब उसे रुकने के लिए एक होटल चाहिए था, इसलिए गोयन जल्दबाजी में होटल के अंदर जाने लगती है। तभी उसे एक बंदा दिखाई देता है। अब गोयन को लगता है कि ये जो बंदा है वो जो है ना कार पार्किंग करने वाला जो है ना कोई बंदा होगा। इसके लिए वो जो ना चाबी देती है और कार पार्किंग करने के लिए कहती है और साथ में उसे पैसे भी देती है। अब वो जो लड़का था वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन रेचल इतनी जल्दी में होती है कि सुनती नहीं और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद जो है ना वहां पर होटल बुक करने की कोशिश करती है, रूम बुक करने की, लेकिन वहां पर वेडिंग का जो समय चल रहा था इसकी वजह से एक भी रूम जो है ना खाली नहीं था, जिसकी वजह से वहां जो गोयन थी उसे एक भी कमरा जो है ना मिल नहीं पाता। अब जो गोयन होती है वो जो ना बंदे से कहती कि उसने कार पार्किंग करने के लिए एक बंदे को कहा था, उसे बुलाए और वापस से कार जो है ना बाहर निकलवाए। अब जो बंदा था वो जो है ना गोयन को बताता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं रखा गया है, लोग जो है ना खुद कार पार्किंग करते हैं। अब गोयन को झटका लगता है, उसे लगता है कि उसने जो ना गलत बंदे को चाबी दे दी है। अब उसकी कार तो गई। अब वो बाहर भागते हुए आती है तो वहां पर जो लड़का था वो कार पार्किंग करके आराम से आ रहा था और गोयन को लग रहा था कि कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। लेकिन जो लड़का था वो आराम से जो ना उसे जो चाबी देता है और बताता है कि उसने कार पार्किंग कर ली है। अब वहां पर जो गोयन होती वो पूछती कि तो तुम कार पार्किंग वाले नहीं थे? तो वहां पर जो लड़का था जिसका नाम जोश था वो बताता हाँ, और मैं यही बताना चाहता था, लेकिन तुमने तो सुना नहीं। अब जो पैसे भी जो है ना गोयन ने दिए थे वो भी वापस करने लगता है, लेकिन जो गोयन थी वो कहने लगती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा मेहनत का पैसा है, तुम रख लो। अब जो जोश था वो भी जो है ना भाई खुशी खुशी रख लेता है और फिर गोयन जो है ना अपने कार में बैठती है और अपने दोस्त को सारी कहानी बताती है। अब जो रिचल थी वो कहती है कि होटल में रुकने की क्या जरूरत है, मेरे घर में कई सारे कमरे खाली है, तुम किसी एक में रह जाओ। अब रिचल के गोयन के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, इसके लिए वो भी तैयार हो जाती है और सीधा पहुंच जाती है रिचल अपनी दोस्त के घर पर, जहां पर दोनों मिलते, दोनों बहुत ही खुश थे, लंबे समय बाद मिल रहे थे। और फिर वहां पर जो है ना सभी के बीच में बातें होती है। बातें होने के बाद जो गोयन होती है वो नीचे बैठकर कुछ लिखने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर जो है ना रिचल आ जाती है नीचे और उसे जो है ना बताती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। असल में जो रिचल की शादी की जो सारी तैयारी जो करने वाली थी, सजावट से लेकर सब कुछ, वो उसने ही जो है ना धोखा दे दिया था। तो यहाँ पर जो है ना रिचल गोयन से मदद मांगती है कि ये सभी चीजें वो खुद करे। अब गोयन भी तैयार हो जाती है। फिर एक चमत्कार होता है। असल में रिचल का जो है ना बॉयफ्रेंड जिसका नाम होता है पेट का जो दोस्त होता है वो जोशी होता है। अब जोश आ जाता है पेट से मिलने के लिए और ये दोनों भी बाहर निकलते हैं और गोयन की नजर पड़ जाती है वहां पर जोश पर। अब जोश और दोनों एक दूसरे को अजीब तरह से दिखने लगते हैं। अब यहाँ पर रिचल को भी शक होता है कि इन दोनों जो है ना के बीच में ऐसे क्यों दिख रहे हैं, तो वो पूछ ही लेती है। तो यहाँ पर जो जोश होता है वो जो है ना गोयन के मजे लेते हुए कहने लगता है कि भाई ये जो पैसे हैं इसे जो है ना मैंने कमाए हैं और इस मोहतरमा ने ही दिए। यहाँ पर जो जोश था वो गोयन के थोड़े मजे लेते और गोयन भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो चुकी थी। सभी के बीच में खूब मस्तियां बातें होती है, लेकिन उसके बाद रिचल और पीटर गोयन और जोश के ऊपर वेडिंग की सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं और इनके ऊपर आ चुका था वेडिंग की सारी तैयारी करने की जिम्मेदारी। उसके लिए सबसे पहले इन्हें शॉपिंग करना बहुत जरूरी था। इसके लिए वो सभी के सभी एक मॉल में आते हैं और जो वेडिंग के लिए जरूरत थी वो खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जोश फालतू की चीजें खरीदने में और मस्ती करने में लगा हुआ था, लेकिन गोयन उसे रोक
देती है और फालतू की चीजें भी खरीदने नहीं देती। शॉपिंग हो जाती है और शॉपिंग होने के बाद सभी घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद जो जोश होता है वो फिर से जो ग्वेन होती है उसे लेकर जो है ना जहां वो रह रहा होता है उसके आसपास की जगह दिखाने लग जाता है। फिर इनके बीच में थोड़ी मस्तियां होती है, बातें होती है और उसके बाद जो ग्वेन होती है लौट आती है और रेचल के साथ बातें करने में लग जाती है। बातों बातों में ही जो ग्वेन होती है वो जोश के बारे में बातें करने लग जाती है कि वो शॉपिंग के दौरान किस तरह की हरकतें कर रहा था, किस तरह की फालतू चीजें जो है ना खरीद रहा था। और जो यहाँ रिचल होती है वो ग्वेन की बातें सारी सुन रही होती है और वो जो है ना ग्वेन से कहती है कि मुझे पता ही नहीं था, अगर तुम बताती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम जो है ना जोश के साथ खूब मजे कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो ग्वेन थी वो समझ नहीं पाती है, लेकिन रिचल अच्छी तरह से सब कुछ समझ रही थी। उसके बाद सभी को फूल लेने के लिए जाना था, तो जोश जो होता है वो ग्वेन को एक ऐसी जगह पर लेकर आता है जिसे देखने के बाद जो ग्वेन होती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो जंगल था और जो जोश होता है वो जो है ना ग्वेन को जंगल के अंदर की तरफ ले जाने लगता है। तो यहाँ पर जो ग्वेन होती है वो बार बार जो है ना जोश से पूछने लगती है कि आखिर वो जंगल की तरफ उसे लेकर क्यों जा रहा है। तो जोश जो होता है उसे चुप करवा देता है और कहता है कि सरप्राइज है और वो कुछ नहीं बताता। और इसी दौरान जो है ना वो बताने लगता है कि ये जगह किसकी है और यहाँ पर कब कब वो जो है ना आता रहता है। ये सभी चीजें बातें करते हुए ग्वेन को ले जाने लगता है। बहुत लंबे सफर के बाद वो सभी के सभी एक जगह पर पहुंचते हैं जहां सामने बहुत ही खूबसूरत जो है ना फूल लगे हुए थे, जिसे देखने के बाद जो ग्वेन होती है वो भी खुश हो जाती है। फिर सभी के सभी जो है ना अच्छे अच्छे फूल को जो है ना तोड़ने के बाद उसका अच्छा सा गुलदस्ता बनाने के बाद फिर घर लौट आते हैं जहां सब खुश हो जाते हैं इनके काम देखकर। उसके बाद क्या होता है कि फिर से जो ग्वेन होती है वो रिचल के साथ बातें करने में लग जाती है। जोश आ जाता है अपने दोस्त पीटर के पास और उसके साथ बातें करने लगता है, लेकिन बातों ही बातों में ग्वेन की बातें वो शुरू कर देता है और बताने लगता है कि ग्वेन कैसी है और उसे प्लानिंग से किस तरह से काम करना पसंद है। और पीटर भाई साहब आराम से सुने जा रहा था और जोश को देखे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर पीटर को भी अंदाजा लग चुका था कि इनके बीच में गुलू गुलू शुरू हो चुका है। बातें करने के बाद जो जोश होता है डायरेक्ट आ जाता है ग्वेन के पास और ग्वेन के पास आने के बाद ग्वेन जो है ना जोश को ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रही होती है, समझाते जा रही होती है कि कैसे क्या करना है, एक लिस्ट भी पकड़ा देती है। और फिर जो सामान इन लोगों ने मंगाया होता है पेंट और बाकी चीजें वो सब भी जो है ना एक लेडी लेकर आ जाती है। दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन जो लेडी की गाड़ी से जो ना सामान लेकर आई होती है उसकी नजर सिर्फ ग्वेन पर होती है। जब उसे याद आता है तो ग्वेन से कहती है कि उसने जो ना उसे वीडियो में देखा है। अब ये बात सुनते ही ग्वेन समझ जाती है किस वीडियो की बात हो रही है। वो जल्दी से बात को पलटती है और सामान लेकर वहां से खिसक लेती है। उसके बाद जो है ना जोश और ग्वेन मिलकर बैकग्राउंड में जो सजावट होती है वो सब कुछ करने लग जाते हैं और ग्वेन जो होती है अपनी दोस्त और पीटर के जो प्यारे पल की जो तस्वीरें होती है वो भी लगा देती है। सारी तैयारी हो चुकी थी। उसके बाद जो जोश होता है ग्वेन को फिशिंग के लिए बोट पर लेकर जाता है। वहां पर आ जाते हैं रिचल और पीटर, जो कि दोनों को देखते हुए कहने लगते हैं कि इन दोनों के बीच में गुलू गुलू तो शुरू हो चुका है, लेकिन ये लोग कब समझेंगे कि इनके बीच में जो है ना एक प्यार जो है ना पनप रहा है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। खैर इसके बाद फिर इनके बीच में एक मुसीबत आ जाती है। असल में रिचल और पीटर के बीच में जो शादी कराने वाला था वही गायब हो चुका था, या कहे तो उसका एक्सीडेंट हो चुका था, पैर टूट चुके थे। तो एक मुसीबत थी, लेकिन यहाँ पर जो सभी को बताता है कि वो जो है ना बोट पायलट है तो वो जो ना शादी करवा सकता है। लेकिन फिर सभी को पता चलता है कि ये जोश जो है ऐसा नहीं करवा सकता। लेकिन एक तरीका है जो कि जोश जो है ना इन दोनों की शादी करवा सकता है, वो है परमिशन मिलना, और उसे एक बंदे की परमिशन चाहिए, उसके बाद ये कर सकता है। और जो जोश होता है वो पता करता है और फिर उसे पता चलता है एक बंदा है जो कि उसे परमिशन दे सकता है, और जोश लेकर निकल पड़ता है ग्वेन को उस बंदे के पास, जहां आसानी से इन्हें जो है ना परमिशन मिल जाती है। और परमिशन मिलने के बाद सभी खुश हो जाते हैं और फिर इसी दौरान रात हो जाती है। अब जो जोश होता है वो ग्वेन को अपनी फेवरेट जगह, जहां से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा होता है, वहां पर लेकर जाता है। रात को जो है ना तारे बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे और दोनों के दोनों जो है ना नीचे लेट जाते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को बताने लग जाते हैं। बहुत सारी बातें होती है। फिर सभी के सभी घर भी आ जाते हैं, लेकिन घर पर भी ये लोग झूला में बैठकर जो ना बातें शुरू ही करते हैं। इसी दौरान इनका एक गेम शुरू हो जाता है। कोई भी किसी से एक सवाल पूछेगा जो कि सच सच जवाब देना होगा। तो वहीं जो ग्वेन थी वो जोश से पूछ लेती है कि उसने पहला किस कब और किसे किया था। अब जोश बताता है कि उसने एक लड़की को झाड़ी से पीछे जो ना किस किया था, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी उस लड़की को नहीं देखा। लेकिन अगले ही पल वो सच बता देता है कि असल में वो इमली नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसे जो है ना जो जॉब चाहिए था वो मिल चुकी थी। उसके बाद उसने मुझे डंप कर दिया, उसने मुझे छोड़कर जो है ना चली गई। अब ये कहानी जो ना पूरी की पूरी जो है ना ग्वेन के साथ मिल रही थी, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हुआ था। इसलिए ग्वेन भी जो ना अच्छी तरह से जो ना उसकी हालत समझ जाती है। फिर जो ना बातें होने के बाद सभी के सभी अपने दोस्त के पास आ जाते हैं।
और जोश के बारे में सारी बातें बताने लगती है कि वो कैसा है और किस टाइप का वो बंदा है, वो किस तरह से चीजों को करता है। लेकिन रेचल जो होती है वो जो है ना ग्वेन को समझाती कि जोश जैसा भी है बहुत ही अच्छा आदमी है और उनके बीच में जो प्यार शुरू हुआ था उसे आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं जो जोश था वो भी अपने जो है ना दोस्त पीटर के पास आ चुका था और पीटर भी जो है ना जोश को यही एडवाइस देता है और दोनों के दोनों इसके लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन एक और मुसीबत, जो कि यहाँ पर गोयन का जो है ना जो बॉयफ्रेंड होता है वो आ जाता है और गोयन को बताता है कि उसे जो है ना एक मौका मिलने वाला है, जिस जो कि उसका सपना था टीवी पर जो है ना बड़े बड़े पॉडकास्ट करना, जो है ना ये सब कुछ करने का उसे मौका मिलने वाला है। उसके लिए वो चाहे तो उसके साथ चल सकती है। अब यहाँ पर जो गोयन थी वो भी थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाती है, क्योंकि हर कोई का जो है ना एक सपने वाला जो ड्रीम जॉब होता है जब सामने आता है तो सोचने पर मजबूर हो ही जाते हैं। लेकिन एंड बहुत सोचने के बाद जो गोयन होती है वो जाकर सीधा उसे मना कर देती है और उसे भी डम कर देती है जैसा उसने पहले किया था, क्योंकि यहाँ पर ग्वेन अपने प्यार को चुनती है। फिर सब कुछ तो तैयारी हो चुकी थी, मेहमान भी आ चुके थे और यहाँ पर जो जोश होता है वो जो है ना रिचल और पीटर की शादी करवा देता है। और फिर जो वहाँ ग्वेन होती है वो एक अच्छा सा स्पीच देती है और बहुत सारी बातें बताती है और सभी के सामने जो यहाँ जोश होता है उससे जो है ना प्यार का इजहार भी कर देती है। और इसी दौरान जो है ना इन दोनों का मिलन हो जाता है और मूवी इसी तरह एंड हो जाती है।